बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बीपीएस 16 का सिलेबस बताएंगे। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बीपीएस 16 लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जॉब है जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए अनाउंस की गई थी। कल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं उनके रिटन टेस्ट का ऐलान कर दिया है जो कि मई के 3rd वीक में लिए जाने का इम्कान है। पिछली वीडियो में हमने म्यूनसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर का जो टेस्ट सिलेबस है वो हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले जाके वो वीडियो देख लें। उसका सिलेबस जो है वो हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें जिससे आपकी जो तमाम तर परेशानियां हैं या कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगी और आपको तैयारी करने में बहुत मुफीद साबित होंगी। मैं आपको बताता चलूं कि जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बीपीएस 16 का जो टेस्ट होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसको हम एमसीक्यूज कहते हैं उसके बेस पर होगा, जिसमें नेगेटिव मार्क्स होंगी। जी हाँ, आईबीए सखर ने जो एसटीएस ने जो टेस्ट लिए थे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो टेस्ट होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर करेक्ट आंसर पर आपको 2 मार्क्स मिलती हैं तो नेगेटिव मार्किंग जो रॉन्ग आंसर पर होती है वो उसका होगा 0.2 और 0.5 मार्क्स आपको नेगेटिव पर मिलती हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि इसके जो सिलेबस में सबसे बड़ा जो शामिल है पोर्शन वो है प्रोफेशनल का जो सिलेबस का पोर्शन है वो है 80%। मींस के टेस्ट का जो 80% है वो प्रोफेशनल नॉलेज के मुतालिक है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जिसमें प्रोफेशनल डिग्री जो इसकी थी वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की थी या बैचलर ऑफ कॉमर्स की थी। अब हम प्रोफेशनल को आगे जाके इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल में क्या आएगा। और दूसरा जो इसका पोर्शन होगा 20% वो होगा जर्नल इंग्लिश का। अब हम इन दोनों पोर्शंस को अलग अलग करके डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से एरियाज कवर करने हैं, हमने टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले प्रोफेशनल की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपने सबसे अहम सबसे ज़रूरी जो सब्जेक्ट आएगा, जो एरिया कवर होगा वो होगा अकाउंटिंग का। आपने तमाम तर अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का जो टेस्ट है वो फ्रेश कैंडिडेट हैं जिन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएशन की है 6 महीने 1 साल तक, उनके लिए बहुत आसान होने वाला है बनिस्बत उन कैंडिडेट के जिन्होंने 6 या 7 साल पहले अपनी डिग्री हासिल की है, वो एकेडमिक से थोड़ा टच में नहीं है। उसके बाद ऑडिट, जी हाँ, ऑडिट के जो पोर्शन है वो भी शामिल होगा प्रोफेशनल में। ऑडिट या ऑडिटिंग की भी आपको तैयारी करनी है, उसके प्रिंसिपल्स, रूल्स, ऑब्जर्वेशंस जो ऑडिट के होते हैं वो आपने सब अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। उसके बाद फाइनेंस जो है वो तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का जो बेसिक काम है, बेसिक ड्यूटी है वो है ही फाइनेंस और अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग ऑडिट
की तरह आपने फाइनेंस को पढ़ना है, जो इसकी एंट्रीज होती हैं आपने अच्छे से उनको समझना है, जो बैलेंस शीट्स वगैरह होती हैं आपने उनको भी देखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देख लेना है आपने। और उसके बाद जो आपने पोर्शन कवर करना है वो है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं और आएंगे। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, आपने अकाउंटिंग को कंप्लीट तो पढ़ना ही पढ़ना है, मगर कॉस्ट अकाउंटिंग को आपने स्पेशली इन डेप्थ पढ़ना है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो अकाउंट ऑफिसर का जो काम है उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा आती है। प्रोफेशनल में भी जितने भी टेस्ट होते हैं वो बैचलर अकाउंटिंग के, जिसमें बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हो या बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री, उसमें जितने भी टेस्ट आते हैं उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग जो सवाल है वो बहुत आते हैं, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा मैनेजमेंट भी इसका पार्ट है, तो मैनेजमेंट को भी आपने पढ़ना है। मैनेजमेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी आपने पढ़ना है, जिसमें मैनेजमेंट की डेफिनेशन, स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें आपने देख लेनी है। इसके अलावा मैनेजमेंट के साथ आपने ओवरव्यू मार्केटिंग का भी करना है। सप्लाई चेन और मार्केटिंग में भी सवाल आ सकते हैं। इसके बाद इनकम और सेल्स टैक्स को भी आपने अच्छे से देखना है। पाकिस्तान में जो है सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स का स्लैब क्या है, उनको भी आपने देख लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्टेटिस्टिक्स, मीन, मीडियन वगैरह, इसके सवाल भी आ सकते हैं। एज अ मैथ का पोर्शन ही होगा वो, समझ लें आपका। तो स्टेटिस्टिक्स में आपने अच्छे तरीके से मीडियन, वेरिएंस जो होते हैं, मीन, इनको अच्छे तरीके से आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह को भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। तो ये लोकल गवर्नमेंट का जो टेस्ट है प्रोफेशनल, उसका प्रोफेशनल जिसका 80% होगा, उसका ये एरियाज हैं जिसको आपने कवर कर लेना है। इसके अलावा भी अगर आप समझते हैं कि कोई और एरिया है जिसको कवर करना ज़रूरी है तो आप हमें कमेंट में हमें बता सकते हैं। उसके अलावा जो इसका दूसरा पोर्शन है जो कि 20% है वो है इंग्लिश, जर्नल इंग्लिश का, जिसमें ग्रामर, जिसमें हमारे टेंसेस आ जाएंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ जाएगा, नरेशंस आ जाएंगे, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट आ जाएगा, ये हमने कवर करना है। नाउन, प्रोनाउन वगैरह भी इसमें कवर करने। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन भी इंग्लिश में बहुत पूछा जा रहा है। सेंटेंस करेक्शन को भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। मुख्तलिफ आपने एक्सरसाइज करनी है, मुख्तलिफ बुक्स पढ़नी है। स्टूडेंट्स या कैंडिडेट पूछते हैं कि हम इसकी तैयारी के लिए कौन सी बुक पढ़ें। देखें, एक बुक पढ़ के आप कभी भी कोई टेस्ट नहीं दे सकते। हाँ, आप जिस तरह इसमें है फॉर एग्जांपल ग्रामर, इसकी कोई आप बुक पढ़ सकते हैं, आप एक एरिया की बुक पढ़ सकते हैं। होल आप ऐसी कोई बुक नहीं होगी, वो कॉपी पेस्ट होंगे जो आपको पैसे बनाने के लिए आपको दे देंगे, ये ले पढ़ें, और आप इस बुक को पढ़ के अकाउंट ऑफिसर का ये टेस्ट है या म्यूनसिपल ऑफिसर का या टाउन ऑफिसर का टेस्ट है वो क्लियर कर लेंगे। तो ऐसा हरगिज नहीं है। आपने होल, आपने एट लार्ज तैयारी करनी है, एक छोटी छोटी बुक को पढ़ के तैयारी नहीं होगी। उसके बाद आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देख लेना है। ये बहुत आते हैं जिसको कहते हैं कि जो सेम मीनिंग के वर्ड्स आते हैं या अपोजिट मीनिंग्स के वर्ड्स आते हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं कि आप इस वर्ड में कौन सा मोस्ट सूट करता है। तो आपने इसको भी, वोकैबुलरी जिसको हम कहते हैं, उसको भी अब अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद प्रीपोजिशन तो हर टेस्ट में आता ही आता है। जो भी इंग्लिश का टेस्ट होता है उसमें प्रीपोजिशन ज़रूर आता है। प्रीपोजिशन को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ख़ास करके ऐसे वर्ड्स जिनके साथ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन आता है, आपने उनकी तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। उसके अलावा भी आपने अच्छे से प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस करनी है। प्रीपोजिशन के लिए आप काफी बुक्स को देख सकते हैं, वो बुक्स पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पे काफी एक्सरसाइज या ऑनलाइन जो क्विज हैं वो होते हैं, आप वहां से जाके भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद कॉमन एरर जो आते हैं, एरर डिटेक्शन जिसको कहते हैं, वो भी आपने उनकी भी तैयारी करनी है, जिसमें 4 MCQs होते हैं। आपने किसी में भी एरर फाइंड आउट करना होता है एक में।
उसके बाद स्पेलिंग चेकिंग, स्पेल चेकिंग का जो IBS सखर ने टेस्ट लिया था उसमें 5 सवाल थे इसके। तो उम्मीद करते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो 20% इंग्लिश का है, हो सकता है इसमें स्पेलिंग चेकिंग का जो है वो कोई सवाल दे दें। उसके अलावा इडियम्स हैं, मुख्तलिफ इडियम्स हैं, उनके मीनिंग आपसे पूछ सकते हैं आपसे, या उनको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। इडियम्स के हाफ इडियम्स आपको दिया गया होगा, हाफ ऑप्शंस में आपको दे देंगे। इस तरह के इडियम्स के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर के सवाल भी आपसे ये पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने जो लास्ट में वोकैबुलरी की तैयारी करनी है जो कि इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है। तो ये एक इन डेप्थ मैंने आपको समझा दिया कि अकाउंट ऑफिसर की तैयारी किस तरह करनी है। क्योंकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई भी जो है ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस किया है वो यही है, इसके अलावा कोई भी जो सैंपल पेपर है वो अनाउंस नहीं किया। तो पुराने अगर किसी और डिपार्टमेंट के या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से हटकर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अगर अकाउंट्स ऑफिसर के कोई सैंपल पेपर मिल जाते हैं तो हम आपके साथ वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में यही है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगू हैं। दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।